यहाँ से। चुनांचे सिपाहियों ने उसे सुल्तान के खेमे तक जाने नहीं दिया। वो बेचारी मायूस होकर घर वापस आ गई। अगले दिन सुल्तान ने वहाँ से कूच किया। बुढ़िया सुबह सवेरे ही उस पुल पर आकर खड़ी हुई जहाँ से सुल्तान की सवारी गुजरनी थी। जब सुल्तान उस पर आया तो बुढ़िया ने आगे बढ़कर उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहने लगी, सुल्तान मेरा इंसाफ कहाँ करोगे, इस पुल पर या उस पुल पर? उस पुल से बुढ़िया का मतलब पुल सिरात है, जिस पर से क़यामत के दिन हर शख्स को गुजरना होगा। बुढ़िया की बात सुनकर वो खौफ के मारे सर से पांव तक कांप उठा। फौरन घोड़े से उतरा और कहने लगा, बड़ी भी पुल सिरात की ताब मुझ में नहीं है। मैं तुम्हारा इंसाफ इसी पुल पर करने के लिए तैयार हूँ। अपना मसला बयान करो और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है और किसने किया। तुम्हारे सिपाही मेरी गाय ज़ुबाह करके खा गए हैं। उस गाय के दूध पर मेरे बच्चों का गुजारा था। उन्होंने मेरे बच्चों का रिस्क छीन लिया है। सच सच बताओ, क्या वाकई तुमने इस बुढ़िया की गाय ज़ुबाह करके खा ली है? हुजूर, ये कसूर वाकई हम ही से हुआ है। उस गाय के साथ कोई आदमी नहीं था, इसलिए हमने ख्याल किया कि वो लावारिस है। अगर हमें मालूम होता कि वो गाय इस बुढ़िया की है तो हम कभी उसे ज़ब्ह न करते। बड़ी भी, ये एक गाय के बदले तुम्हें 70 गायें देता हूँ। क्या तुम इस पर राजी हो जाओगी और मुझे और मेरे सिपाहियों को माफ कर दोगी? बुढ़िया को और क्या चाहिए था, वो फौरन रजामंद हो गई। सुल्तान ने उसे 70 गायें दी। इसके अलावा और बहुत कुछ देकर उसे खुश किया। जब बुढ़िया ने खुश होकर सुल्तान और उसके सिपाहियों को माफ कर दिया, तब सुल्तान ने आगे कदम बढ़ाया। बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि खुदा का खौफ ही बादशाहों और हुक्मरानों को इंसाफ के लिए आमादा कर सकता है। ये कि गंदगी बहुत बुरी चीज है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। सामने झुके, हाथ बांध कर तो सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े होना ठीक है। उसी के सामने इंसान को अपना सर झुकाना चाहिए। जो सर अल्लाह के सामने झुका हो वो भला किसी और के सामने कैसे झुक सकता है। लकड़हारे की ये बातें सुनकर राजा आपे से बाहर हो गया। उसका गुस्सा देखकर बहुत से लोग थर थर कांपने लगे, मगर लकड़हारा खामोश खड़ा रहा। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। इसे मौत की सजा दी जाएगी। इसको मौत की सजा सब लोगों के सामने दी जाए, ताकि फिर किसी दूसरे की ये हिम्मत न पड़े कि वो इस तरह बेअदबी कर सके। लकड़हारा जरा न डरा। मारना और जिलाना तो खुदा के हाथ में है। मौत वक्त से पहले नहीं आती। अगर अभी मेरी मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मुझे मार नहीं सकता, और अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। राजा ने हुक्म दिया, जंगल से एक शेर को पकड़ कर लाया जाए और उसे कई दिनों तक कोठरी में भूखा बंद रखा जाए। फिर लकड़हारे को मैदान में छोड़कर कोठरी का दरवाजा खोल दिया जाए और इस तरह लकड़हारे को शेर चीर फाड़ कर खा जाए। राजा का हुक्म पाते ही लोग दौड़ पड़े और जंगल से एक शेर पकड़कर उसे कोठरी में बंद कर दिया गया। सब लोगों को खबर दे दी गई कि जुमा के दिन लकड़हारे को शेर के आगे डाला जाएगा। सब तमाशा देखने आए। लकड़हारे की बात दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। उसे देखने के लिए बहुत लोग आए, और जब सजा का दिन आया, लकड़हारे को मैदान में अकेला छोड़ दिया गया। लोग चारों तरफ ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर खचाखच भरे हुए थे। राजा भी अपने दरबारियों के साथ तमाशा देखने आया था। बेचारे लकड़हारे को अकेला इस मैदान में छोड़ दिया गया। अब राजा के हुक्म की देर थी। राजा ने इशारा किया। हुक्म मिलते ही शेर को मैदान में भेज दिया गया और भूखे शेर ने जोर से दहाड़ मारी और छलांग मारकर लकड़हारे के ऊपर झपटा। हजारों आंखें लकड़हारे को बोटी बोटी होते देखने के लिए खुली हुई थी। लेकिन ये क्या हुआ? सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शेर तो लकड़हारे के कदमों में पड़ा हुआ था और इस तरह तुम हिला रहा था
जैसे कोई पला हुआ कुत्ता, और लकड़हारा उसके झबरे बालों वाले सर पर अपना हाथ फेर रहा था। सबकी जबान से निकला, अरे ये क्या हुआ? बात ये हुई कि ये वही शेर था जिसके पांव का कांटा लकड़हारे ने निकाला था। शेर ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसे वो एहसान याद आ गया। उसके बाद राजा की जो धाक उसकी रियाया पर बैठी हुई थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और रियाया राजा से मुखालिफ होने लगी। उन्हें राजा को गद्दी से हटाने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। राजा को गद्दी से उतार दिया गया और सब लोगों ने मिलकर लकड़हारे के सर पर ताज रख दिया। सच है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह के सिवा किसी को बड़ा नहीं जानता, उसके सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाता, उसके हर हुक्म को हर वक्त मानता है, तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में तो बहुत बड़ा मर्तबा देता ही है, कभी कभी दुनिया में भी उस पर रहमत नाजिल करता है।